अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हाज़िर हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो रिव्यू एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव दी गई है उसका जवाब किस तरह आता है। वैसे टेक मार्क लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन्हें बच्चों को ये समझ आ जाए कि इसका जवाब किस तरह आता है और क्यों हमने इस जवाब का इंतखाब किया है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि जो पहला है कि मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 0 0 0 0 एज। अब जो असल में ये जो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। इसके जो चार ऑप्शन है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और चौथा है एरो मैट्रिक्स। अगर हम पहले के साथ इसको चेक करें कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी के साथ ज़रब करें तो इससे वही मैट्रिक्स नहीं आता है, लिहाजा ये पहला क्या है, ये पहला गलत तस्वर करते हैं हम। इसी तरह दूसरा कॉलम मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें टू कॉलम है तो इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। इसी तरह तीसरा जो है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इन्हें जो तीसरा है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर हम इसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो इसी वही मैट्रिक्स आता है। किस तरह? अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसको हम ओ मैट्रिक्स इसके साथ जमा करें तो इसी वही मैट्रिक्स ए आता है। इसलिए ये तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है, ये हम दुरुस्त तस्वर करते हैं। चौथा है कि एरो मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें टू रो है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो पहले ऑब्जेक्टिव में जो सही जवाब है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? अगर हम इसी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जमा करें इसी वही जवाब आता है जिसके साथ हमने जमा किया था। इसी तरह दूसरा है द मैट्रिक्स 4 0 0 -12 एज। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है, 2/3 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज या इन तीनों में से कोई भी नहीं। अब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, इसी तरह 2/3 मैट्रिक्स भी नहीं है, और ये क्या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है कि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो मौजूद है और एक दूसरे से डिफरेंट भी है, इसलिए क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसमें हम सी वाला दुरुस्त तस्वर करते हैं। इसी तरह तीसरा है कि इफ ए इज इक्वल टू -1 -2 3 1 देन एडजॉइंट ऑफ ए। ये चार मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें कौन सा दुरुस्त होगा? अगर हम इसका एडजॉइंट मालूम करें तो इसका जो एडजॉइंट आएगा वो क्या होगा कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका अगर हम प्लेस चेंज करें तो ये होगा 1 और ये होगा -1। इसी तरह जो दूसरा मेन डायगोनल है उसका अगर हम सिंबल चेंज करें तो ये होगा 2 और ये क्या है, 3। तो ये क्या है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब इन चारों में से कौन सा दुरुस्त है? ये -1 2 ये तो नहीं है, ये क्या है, गलत है। इसी तरह बी वाला है 1 2 -3 -1 1 2 3 और क्या है, बी वाला क्या है, इसके साथ सेम है, लिहाजा बी वाला दुरुस्त है। ये भी गलत है, -1 और ये +1 है। इसी तरह 1 -2 ये भी क्या है, गलत है। तो इन चारों में से हम बी वाला दुरुस्त तस्वर करते हैं। इसके अलावा जो चौथा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 3 4 देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, इज क्या है, इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? तो अब ये चार मैट्रिक्स दिए हुए है, कौन सा सही होगा? अब 4 3 -3 2 ये भी क्या है, ये गलत है। इसी तरह दूसरा है 4 -3 और 2 ये क्या है, इसका जो चेंज किया है ये भी गलत है। तो जो तीसरा वाला है सी वाला कि -2 3 3 -4 या और +2 है, ये +4 है, इसका सिंबल चेंज हो गया, -2 -4 इसी तरह 3 3। तो लिहाजा सी वाला क्या है, इसका दुरुस्त आंसर है। और इसी तरह चौथा ये भी क्या है, गलत है। तो ये है तो ये है चौथे ऑब्जेक्टिव का आंसर कौन सा सही है, इसका सी वाला। इसके अलावा हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव है।
वो क्या कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी एज द 2x2 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 5, 1.5, 2 एंड डी, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, डी की जगह हम क्या लगाए, क्या कि क्या है, नॉट इन्वर्टिबल। अब इसमें जो 4 ऑप्शन है कि -0.6, दूसरा है 0, तीसरा है 0.6 और चौथा है 3। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो इन्वर्टिबल है और नॉट इन्वर्टिबल है वो है क्या चीज़। इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो ए एब्सोल्यूट होता है वो नॉट एज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये इन्वर्टिबल के लिए है। और इसके अलावा नॉट इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि ए एब्सोल्यूट एज इक्वल टू 0, यानी अगर हम इसका एब्सोल्यूट मालूम करें उससे जवाब 0 आ जाए तो फिर क्या है, ये नॉट इन्वर्टिबल है। यानी उसके लिए हम d की जगह कौन सा कीमत लगाए कि हमारे पास एब्सोल्यूट 0 है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका अगर हम एब्सोल्यूट मालूम करें उससे जवाब 0 आ जाए। तो इसके लिए अगर हम -x पुट करें तो फिर तो ये होगा 5/-x, ये होगा -3, ये तो नहीं है क्योंकि -3/-3 से -x आता है। 0 अगर हम लगा लें 5/0, 0 इसी बाई -3, ये भी नहीं है। इसी तरह 0.6 अगर हम यहाँ 0.6 लगा ले तो यानी हमारे पास अगर यहाँ 0.6 हो जाए तो ये फिर क्या होगा, यानी 5/0.6, 5 ये क्या होगा 30.1 होगा, यानी 3.0, और ये है 2/1.5, ये भी क्या है 3.0, तो 3.0 - 3.0 से क्या आता है, 0 आता है। तो लिहाजा इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सी वाला दुरुस्त है। तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है ये क्या है, ये गलत है, पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। तो ये तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। इसी तरह तो ये तो हो गया 5 ऑब्जेक्टिव। इसी तरह छठा है कि सपोज ए एंड बी आर 2/5, यानी इसका आर्डर है matrices which of the following are the dimensions of the matrix A plus B। यानी अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है कि इसका जो आर्डर है वो है 2/5 है, तो इसके अलावा a प्लस बी के लिए कौन सा सही होगा। तो प्लस के लिए जो कंडीशन है कि उसका जो आर्डर होता है वो सेम होना चाहिए, वो क्या होगा, सेम हो। तो इसलिए जब ये 2/5 है तो ये भी 2/5 क्या है, ये भी क्या है, इसके साथ प्लस होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी है ये प्लस नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम गलत तस्वर करते हैं। इसी तरह जो सातवां है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये 1 2 0 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास क्या है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कंडीशन है असल में वो ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इससे आंसर आई, क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो आ जाए, फिर वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो इसलिए अगर हम इसके साथ इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें उसका आंसर आई आ जाए, तो लिहाजा इन चारों में से अगर आप ट्राई करें तो ये जो बी वाला है ये क्या है, इसका दुरुस्त आंसर है। अगर 1 2 0 1 1 -2 0 1 अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से क्या आता है, जवाब आई ही आएगा। तो इसलिए इसका
इसका जो बी वाला है वो सही जवाब है इसका। इसी तरह लास्ट वन है कि एवोल्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4 -1 -9 2। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, क्या जवाब आता है? अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें तो क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा कि 4 इंटू 2 -9 -1, तो इसका आंसर आएगा 8 और ये क्या होगा -9, तो लिहाजा ये क्या है -1। तो इन चारों में से इन ए बराबर है 17, बी बराबर है 1, सी बराबर है -1, डी बराबर है -17। तो लिहाजा इन चारों में से जो -1 है, सी वाला जवाब क्या है वो दुरुस्त है। तो इसके अलावा हमारे पास जो ए है ये गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो ये तो हो गए चैप्टर फर्स्ट की रिव्यू एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव। जवाब क्या आता है, कैसे आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।